हेलो दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 के बारे में आपको बताना जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है आपका कक्षा 10 का विषय गणित का प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपका कक्षा 10वीं का विषय गणित का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सरल शब्दों में इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है 140। इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन इसमें रहेगा 156। तीसरा क्वेश्चन 3825 और फोर्थ वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 5005 और पांचवा जो क्वेश्चन है फिफ्थ 7429। ये क्वेश्चन, तो इसको हम सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 140 और इस क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है, इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है 140 को। तो गुणनखंड करने पर 140 के गुणनखंड करने पर इसके हम गुणनखंड करेंगे 140 के। आप इसको देख पा रहे हैं, 140 के गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा 2 से डिवाइड होगा, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14 और 0 का 0, 2 से 2 6, 1 यहाँ बचा तो 2 पंचे 10। फिर इसको कितने से, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा। ये 5 सत्ते 35। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 बचा तो केवल 7 से ही डिवाइड होगा। इस प्रकार से हमारा ये 140 बराबर 1 2 2 गुणे 2, 2 बार आया, 1 बार 5 और गुणे 7। इस प्रकार से बराबर हम लिख सकते हैं। यदि 2 बार आया है तो 2 पे घात 2 लिख सकते हैं, और 5 एक बार ही आया है तो 5, 1 बार 7 आया है तो 7। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। यही इसका आंसर हो गया साथी। इस प्रकार से हम, कितना सरल क्वेश्चन है, कितनी सरल भाषा के द्वारा मैंने आपको बताया है कि ये जितनी भी संख्याएं हैं
इनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 140 का मैंने आपको बताया। दूसरा वाला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में है 156। कितना है? 156। 156 के गुणनखंड करने पर, 156 के गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर 156 के गुणनखंड कीजिए। तो 156 के गुणनखंड करेंगे तो ये कितने से डिवाइड होगा? सबसे पहले 2 से। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। इसके बाद ये कितने से डिवाइड होगा? 2 से। 2 से डिवाइड होगा, 2 × 6, 1 बचा, 2 × 9 18। इसके बाद ये 39 है, ये कितने से? 3 से डिवाइड हो जाएगा। कितने से? 3 से। 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, यानी 13 × 3 39। 13 किसी से नहीं कटते, 13 से कटेंगे। तो 13 एकम 13, ये आ गया। अब इसके गुणनखंडों के रूप में लिखना है इसको। तो 156 बराबर 1 2, 2 कितनी बार आए? 2 बार। 3 कितनी बार आए? 1 बार। 13 कितनी बार आए? 1 बार। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। 2 2 बार आए हैं तो 2 पे घात 2 गुणे 3 और गुणे 13, ये 156 के बराबर। तो ये 156 के गुणनखंड हुए। इस प्रकार से हमें इन गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। ये हमने अभी आपको कक्षा 10 के विषय गणित के प्रश्नावली 1.1 का पहले क्वेश्चन के पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया। इस प्रकार से आप जितने भी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं सब हल कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। आप इसको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए और इस वीडियो के माध्यम से आप इनको सॉल्व करें। और थैंक यू सो मच।